गुठी हरियाणवी कहानी। ऑथर आशा खत्री, लता। कुंतल ने पैरण का बहुत शौक था। टूमा त लगाव तो लुगाइया ने सदाए त रहा से, और उनमें भी गुठी खास मन भावे, क्योंकि परण्य सूत्र में बंधन की रस्मा की शुरुआत त गुठी त हुआ से। यो एक कारण से कि गुठी के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बन जासे। कुंतल की गलियां भी न्यूए हुआ। ब्याह न साल भर हो गया था, फिर भी वह अपनी सगाई आली गुठी सारी आना आंगली में पैरे रहती। चूल्हा चौका खेत क्यार हर जगह उसने जाना होता। गोसे पाथन त लेके भैंसा के चारा डालन ताई, बल्कि खेता में तो लाना ताई के सारे काम उसने करने पड़े थे। यो एक कारण था कि उसकी सास ने उसने कई बार समझाया भी कि छोटी सी गुठी आंगली तय लिकड़ के किते पड़ जाएगी, पर कुंतल सास की बात न काना पर तार देती। बस कदे कदाए उसने चून ओसना पड़ता तो तार का एक ओर न धर देती और हाथ धोते फिर पैर लेती। एक दिन जब सांझ के टाइम सबके रोटी खाए पाछे कासण मांझ के कुंतल साबण ते हाथ धोने लागी तो उसका कालजा धकते रह गया। हाथ ते गुठी गायब थी। उसने घर में आड़े उड़े खूब टोई, पर किते ना दिखी। गुठी खो जाने के डरते उसने आधी रात ताई नींद भी ना आई। तड़के उठते डांगरा की खोर में, और इसे दूसरी जगह पर उसने गुठी खूब ढूंढी। खेत में भी वह न्यूए निगाहें दौड़ाते देखती रही, पर छोटी सी गुठी ना मिलनी थी। हाँ, उसकी एक चौकन्नी नजरा न ताड़ के उसका पति देसराज उसने इतना जरूर पूछ बैठा के ढूंढे से कुछ खो गया के? कुछ ना, वो आवाज में बोली। ना, कुछ तो बात से जो तू बार बार कभी न्यून देखने लग जा से। देसराज की बात सुनकर उसने सारी बात बता देने में भलाई समझी और बोली, लागत से मेरी गुठी खूगी। गुठी खूगी? किते काट के ना धर दी, कदे त ना मिल रही। मन तो काल रात ना हाथ धोते आना बेरा पाट्या मेरी गुठी आंगली में कोन्या। जरूर काले लिकड़ी होगी। याद कर, काल ऐसा किए काम करया था जब तने गुठी तारनी पड़ी होगी। देसराज की बात सुनकर कुंतल ने दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि उसने काल तड़के चून ओसड़ा था। हो ना हो गुठी उड़ रसोई में रह गयो, पर उसने तो याद आवन जनू उसने हाथ धोके गुठी पहरियो। फिर भी गुठी किते ना मिलने की गुंजाइश देखकर उसकी यह धारणा पक्की होती गई कि गुठी जरूर चून ओसड़ती आन रसोई में रह गई थी। घर आके दोनों वीर मर्दा ने पूरी रसोई छान मारी, पर गुठी ना मिली। इसे में सांझ ताई गुठी गुम होने की बात पूरे परिवार तक पहुंच गई। रसोई तो सारे टाइम सास के हवाले रहा थी।
ज्यादा कुंतल के मन में सासू संदिग्ध बन गई। न्यून सासू ने भी पूरा छोड़ आ रहा था। बार बार नसीहत दिए पाछे भी बहू ने लापरवाही करके गुठी खो दी। ऊपर ते बहू ने घर ते गुठी गई और कित गई। जिसी बात मुंह ते काढ़ के सासू रामदेई के दुखी दिल पर करड़ी चोट मारी, तो रामदेई ने भी पूरी कड़वाहट ते जवाब दिया, जिसके हाथ ते जास के है बहू उसके घर ते जाते के बार लागस है। और फिर तू तो घर घेर गितवाड़ा खेर क्या सब जगह काम करे। बाता बाता में बात बढ़ती गई। सास बहू के इस वाद विवाद में बेटे ने पहले माँ का पक्ष लिया, पर धीरे धीरे उसकी बदलती आस्था ने बहू का पलड़ा भारी कर दिया। बड़ी बहू बापने पियर गई हुई थी और छोरी अपने अपने ससुरे। रामचंद मूक बना तमाशा देखता रहा, पर उसके मन में भी यह बात घर कर गई कि गुट्टी घर ते वह भी रसोई ते बाहर का कौन उठा कर ले जा सके। उसने भी रामदेई पर थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया। हालांकि 40 बरस के साथ में उसने रामदेई की नीयत पर कभी भी शक करने का मौका नहीं मिला था। फिर रामदेई दौरे टूमा की भी कोई कमी न थी, बल्कि उसने तो चोरिया के ब्याह में अपनी टूमा में तय दोनों बहुआ के टूम खुद कह के बनवाई थी। और अब भी कुछ टूम रामदेई दौरे बच रही थी, जिसका बहु बेटिया में बंटवारण के सिवा कोई दूसरा उपयोग उसकी खातर ना बचा था। कहाँ सुनी तो हो रही थी। चाणचक दूसरा सीधम सीध बूझ बैठा, माँ जय तने कीते न्यून न्यान धर दी हो तो ये भी बता दे, कोई बात ना, भूल चूक हो जाया करस। बेटी की मनसा बाप बुढ़ी रामदेई के तन बदन में आग लगी। मेरा तक ये पूछा है, वहां जाना है उसने पूछ जिसके हाथ में थी। मैं ना बोलती, तू की ठास के थी, गलती मेरी ऐसे ना, पर मन के बेरा था घर तय चीज न्यू गायब हो जाएगी। बहू ने रोंतड़ी आवाज में घूंघट में कहे तीर चलाया और सुबकन लग गई। बात इतनी बढ़ गई कि बेटे बहू की तो आंगलियां उठ दी। रामचंद का तो हाथ भी उठ गया। रामदेई जड़ होगी। एक गुट्ठी के पाछे सास बहू माँ बेटा वीर मर्द के रिश्ते अपनी मर्यादा खो बैठे। रामदेई खातर यह घटना नहीं, बहुत बड़ा हादसा थी। बेटा तो बहू के आते पराया हो जासे, पराड़ा तो अपना मर्द भी कलंकित करने लग रहा से। उस दिन पाछे रामदेई ने बस मौन साध लिया। बहू बेटे की बात का तो वह छोटा मोटा जवाब दे भी देती, पर रामचंद्र ने तो उस तक कति बोलचाल बंद कर दी। बड़ी बुआ की पियर तक आते ही उसने बड़े बेटे तक कह के दोनों भाइयों को न्यारा करवा दिया। रामदेई बड़े के साथ और रामचंद्र छोटे के साथ रहने लग गया। बेराना कड़े कितनी दूर बसे दो खानदाना की दो दिलों को जोड़ने वाली गुट्ठी ने पति पत्नी तक का बंटवारा करा दिया। रामदेई उसूला की पक्की कान कायदे वाली औरत थी। वह गली में भी कदे घूंघट खोल के ना लिकड़ी, बल्कि वह तो खाली चपाड़ आगे के भी घूंघट काट के चला करती। पूरे गांव में उसका मान सम्मान था। यह बात और थी कि उम्र के आखिरी दौर में उसके अपने नए उससे धोखा दे दिया तो वह टूट बिखर गई। बेटा की रुखाई बदसलूकी लुगाई सह भी ले, पर अपना मर्द ऐसा करे तो वह बेचारी किसने दोष दे। फिर बहू तो पराया खून ठहरी। इस हादसे के बाद 1.5 साल में रामदेई दुनिया ने अलविदा कहेगी। रामचंद के दुख का कोई ठिकाना न था। वो खुद न हालात त मजबूर ठग्या सा महसूस कर था।
और सारा दिन बैठक में एकला बैठा गुड़गुड़ाया जाता। रामदेव चाहे उससे बोलिया ना थी, पर जब वो जो भी करता बड़े बेटे के घर जाकर उसके हाथ की बनी चाय पी के राजी हो लेता, क्योंकि रामदेव का होना है उसकी खातिर बड़ा सारा था। इब जब रामदेव भगवान ने प्यारी होगी तो रामचंद्र की भी जीने की इच्छा खत्म होगी, पर चाहे तो मौत ना मिले ना, और ना जिंदगी मिले। इन्हें बेचारा में क्या कब ठंडा हो गया बेराय ना पटा। रामचंद्र ने फिर तलब हुई तो वह चलम ठाके टूटे से पाया वो का वरण चाल पड़ा। आरे के दौरे बैठ के उसने चिलम की राख झाड़ के तंबाकू जमाया और आग धरण खातर अंगारा तोड़न लग गया तो उसने लग गया जो चिमटी किसी धातु ते टकराई। उसने फिर चिमटी मारी तो फिर वह आवाज आई। इस पर रामचंद्र ने अंगारा चिमटी ते तोड़ तोड़ के बिखरा दिया। तो उसके सामने टूटे अंगारा के टुकड़ा के बीच एक गुट्ठी पड़ी थी। वह गुट्ठी जो उसने देशराज की बहू अपनान खातर सुनारते बनवाई थी, जो गोसे पाथन हाना कुंतल की आंगली ते लिकड़ गई थी।